प्यारे बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। द नेक्स्ट टॉपिक है रोम्बस। रोम्बस किसे कहते हैं? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हैविंग इट्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल। रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, लेकिन इत्थे एक प्रॉपर्टी होर इहदे च आ गई कि इसकी जो एडजेसेंट साइड्स है वो इक्वल है। कैसे? जैसे ए बी सी डी अगर रोम्बस है, पैरेललोग्राम तो जो है ही है, पैरेललोग्राम वाले सभी गुण इसमें है, सभी प्रॉपर्टी इसमें है। और कॉन्जेक्टिव साइड्स भी इक्वल है, ए बी बी सी जी इक्वल है, ए बी ए डी भी कह सकते हैं इक्वल है। अगर कॉन्जेक्टिव साइड्स इक्वल हो रहे हो तो चारों साइडें इक्वल हो जाती है, ऐसे इक्वल। लो हम देखें प्रॉपर्टीज और रोम्बस। पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टीज इसमें आएंगी। रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम, देयरफॉर ये जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाली हैं पहले वो लिख लेते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए एंगल सी के बराबर, एंगल बी बराबर एंगल डी के। तो जो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी पैरेलल डी सी। सम ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का टोटल 180 के बराबर है। ये तो जितनी प्रॉपर्टी आगे। फोर्थ प्रॉपर्टी भी पैरेललोग्राम की है। इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल जहां बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब ए ओ सी के बराबर, ओ बी ओ डी के बराबर। ये सभी प्रॉपर्टी जो है ना 4 4, ये तो हो गई पैरेललोग्राम की। अब एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो डायगोनल है ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। ये सभी एंगल 90 के होंगे। कहने का मतलब ए सी परपेंडिकुलर बी डी। लो ये प्रूव करते हैं। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी, इसमें इसका मतलब पैरेललोग्राम अगर रोम्बस तभी बनती है जब कंजेक्टिव साइड से इक्वल हो जाए और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर दे। ये दो एडिशनल प्रॉपर्टीज आ गई हैं। लो गिवन ए बी सी डी इज रोम्बस। पहले गिवन लिख देते हैं। ये फिगर मैंने साथ में बनाई हुई है जहां ये रोम्बस है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ए सी और बी डी डायगोनल है। टू प्रूव ओ ए ओ सी के बराबर है तो ओ बी ओ डी के बराबर है जी। एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी, जी ए सी बी डी के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये एंगल ए की हमें 90 डिग्री का शो करना है। कोई भी कर लो, इधर वाला इधर वाला इधर वाला, चाहे एंगल ए ओ बी। लो सिंस रोम्बस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस ए बी सी डी पैरेललोग्राम, देयरफॉर इट्स डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो एक काम तो खत्म हो गया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो है ही है। तो इसके लिए जो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये तो इसका मतलब ओ ए ओ सी के बराबर हो गया, ओ बी ओ डी के बराबर हो गया। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। अब एक काम रह गया, वो जो परपेंडिकुलर वाला एंगल ए ओ बी को हमने 90 डिग्री प्रूव करना। तो ए सी परपेंडिकुलर बी डी, दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन जाएंगे। तो दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी, जे वाली ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इधर वाली ट्रायंगल जे वाली, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ओ ए ओ सी के बराबर हुआ, ये तो प्रूव्ड। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी लिखा, प्रूव्ड ही लिखना आपने, प्रूव्ड, क्योंकि जहां हमने प्रूव किया ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगलों में। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी बी सी है क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। एस 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 क्राइटेरिया बना ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बाकी भी तीनों इक्वल हो जाते हैं। कहने का मतलब एंगल ए ओ बी एंगल बी ओ सी के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल दोनों, इधर वाला और इधर वाला। सीपीसीटी ना रीजन लिखो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसे एक नंबर डाल लो। अब एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। जो इन दोनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री, एक ही रेखा में है ना, तो लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल बी ओ सी को एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं, लिख दो यूजिंग 1।
तो क्योंकि एंगल BOC एंगल AOB के बराबर है, देयरफॉर दोनों को ऐड कर दो, ट्वाइस एंगल AOB इक्वल 180 डिग्री, एंगल AOB आ गया 180/2, काट दो 90 डिग्री, तो एंगल AOB आ गया 90 डिग्री। तो फिर हम कह सकते हैं AC परपेंडिकुलर BD, दस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब रेक्टेंगल है, A parallelogram having all angles equal is called rectangle। वो पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल्स इक्वल हो जाए, एंगल A बराबर, एंगल B बराबर, एंगल C बराबर, एंगल D, उसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। ऐसे भी कह सकते हैं A parallelogram having each angle 90 डिग्री, that is also rectangle। लो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। प्रॉपर्टी 1, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। जो प्रूव कर लेते हैं। लो जो रेक्टेंगल है ABCD, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री। जहां गिवन लिखते हैं टू प्रूफ लिखते हैं, जो प्रूफ लिखते हैं। लो प्रूफ ABCD इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज अ पैरेलल हैविंग ऑल एंगल्स इक्वल। जो रेक्टेंगल हमें पता वो पैरेललोग्राम है जिसके सभी एंगल इक्वल है। हमने ये किया है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, चारों एंगल आपस में बराबर है। तो ये चारों कोनों का जोड़, ये भी क्वाड्रिलेटरल ही है। रेक्टेंगल इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल क्योंकि क्लोज फिगर ऑफ हैविंग 4 साइड। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसे ऐसे भी कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी कह देते हैं। अब जो एंगल B एंगल C के बराबर, एंगल D के बराबर है, तो एंगल A के बराबर भी है, तो एंगल B एंगल C एंगल D को भी एंगल A लिख देते हैं क्योंकि बराबर ही है चारों कोण। Therefore 4 एंगल A इक्वल टू 360 बन गया। एंगल A आ गया 4 एंगल A इक्वल 360/4, इसको काट दो 90 डिग्री, तो एंगल A आ गया 90 डिग्री। Thus each angle of rectangle is right angle। आगे प्रॉपर्टी, ईच एंगल का मतलब क्योंकि एंगल A 90 का है तो ये चारों बराबर ही है, इसलिए सभी एंगल 90 के हो गए। आगे प्रॉपर्टी 2, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये रेक्टेंगल है, ये डायगोनल AC डायगोनल BD के बराबर होता है रेक्टेंगल में। ABCD इज गिवन, ये प्रूव करना अब हमने। ABCD इज रेक्टेंगल AC एंड BD आर इट्स डायगोनल, ये गिवन हो गया। टू प्रूव BD इज इक्वल टू AC। लोग कैसे प्रूव करेंगे? लो प्रूफ लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD रेक्टेंगल, AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स, वो इसके डायगोनल है। हम दो ट्रायंगलें ले लेते, एक ट्रायंगल DABJ वाली और एक ट्रायंगल CBA इधर वाली पूरी। AD BC के बराबर है, जे AD BC के बराबर है, ये दोनों बराबर है। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। AB इक्वल टू AB, ये दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है। एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों? ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, अभी हमने प्रूव किया ऊपर। देयरफॉर ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA, SAS क्राइटेरिया बन गया। देयरफॉर BD इज इक्वल टू AC। तो बाकी तीनों पार्ट्स भी बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। 3 हमने प्रूव किए SAS क्राइटेरिया से, तो बाकी 3 भी हो गए। तो लेकिन हमने एक ही चाहिए, BD AC के बराबर हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हेंस डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। लो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। अब स्क्वायर किसे कहते हैं? अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। वो रेक्टेंगल जिसकी सभी साइडें इक्वल हो जाएं तो उसे स्क्वायर कह देते हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। लो प्रॉपर्टियां, ऑल प्रॉपर्टीज रोम्बस एंड रेक्टेंगल आर कंटेन्ड इन स्क्वायर। जो रोम्बस की प्रॉपर्टी वो भी इसमें आ जानी है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है वो भी इसमें आ जानी है। लो देखें कैसे। ऑल साइड्स आर इक्वल, लो पहली प्रॉपर्टी जो रोम्बस में भी होती है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DE। ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये रेक्टेंगल में है, ये रेक्टेंगल की आ गई अब प्रॉपर्टी। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D। द डायगोनल्स आर इक्वल, BD इज इक्वल टू AC, ये भी रेक्टेंगल की आ गई। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये आ गई रोम्बस की प्रॉपर्टी। देयरफॉर AC परपेंडिकुलर BD, कहने का मतलब ये एंगल कितने कितने के हैं? 90 के बन रहे सभी, ये सभी 90 डिग्री के बन रहे हैं। ये 4 प्रॉपर्टियां आ गई हैं इस स्क्वायर में, जिस स्क्वायर की 4 प्रॉपर्टीज हैं।